हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज भी शिव सर्वोदय के बारे में बात है। 15 चर्चा हमारी चल रही है। 15 पार्ट है ये। कभी कभी ऐसा होता है कि शिव सर्वोदय विज्ञान में जब हम नोस्टल की बात करते हैं, कौन सी नासिका चल रही है ना। तो आपको पता ही है बाई वाली कौन सी होती है, दाहिनी वाली को क्या कहते हैं, है ना। बाई वाली को चंद्र नाड़ी कहते हैं और दाहिनी वाली को सूर्य नाड़ी कहते हैं। ठीक है, जब दोनों एक साथ चलती है तो सुषुम्ना चलती है। ठीक है, तो आपको ये सब नॉलेज हो ही गया है। काफ़ी हद तक आपको इस बारे में ज्ञान हो गया है कि कब कौन सी नोस्ट्रल को क्या कहते हैं, कौन सी चलनी चाहिए, कौन। जब आप इसमें बार बार इसको रिवाइज करेंगे तो आप इसमें आपको शिव सर्वोदय विज्ञान का संपूर्ण नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक नासिका से पूर्ण 1 घंटा सांस अगर लिया है तो मतलब 2.5 घड़ी का जो एक होता है, तो वो पूरा 1 घंटा सांस लिया, लेकिन हमारा दूसरा स्वर कुछ ही सेकंड के लिए चला, है ना। ऐसा कई बार हो जाता है। इस तरह की चीज़ों में आगे मैं बताऊंगी कि क्या क्या होता है उससे, क्या क्या अच्छा, कहाँ पे अच्छा होता है, कहाँ पे बुरा होता है। ठीक है, तो पूर्णिमा के दिन की रात्रि के बाद दूसरा दिन जब सुबह होता है तो उसे कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा द्वितीया और तृतीया प्रतिपदा माना जाता है। पहले दिन को द्वितीया, दूसरे दिन को तृतीया, तीसरे दिन को माना जाता है। ठीक है, उस समय कौन सा स्वर चलना चाहिए? प्रतिपदा, द्वितीय और तृतीया तीनों दिन सबसे पहले मतलब सूर्य उदय के समय सूर्य स्वर चलना चाहिए। यानी कि कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा, द्वितीय और तृतीया को सूर्य स्वर चलना चाहिए। ठीक है, इससे पता चलता है आप कितने स्वस्थ हैं या नहीं हैं। ठीक है, अगर हम स्वस्थ हैं तो हर स्वर 1 घंटे का ही होगा। ठीक है, हमें अच्छे बुरे प्रवाह को समझना है तो प्रतिपदा के दिन से शुरू कर सकते हैं। हमें अपने स्वरों के बारे में अगर अच्छे से हमें उसमें नियम से चलाने हैं, या चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं उनका ज्ञान रखना है, तो हमें प्रतिपदा से ही शुरू करना चाहिए, या तो कृष्ण पक्ष या तो शुक्ल पक्ष। ठीक है, यही से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा स्वर चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर आप सूर्य उदय के समय नहीं कर सकते हैं तो आप सूर्य अस्त के समय इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, प्रयोग मीन्स जैसे मैंने बताया था कि जो मैंने पहले वीडियो में बताया कि ऐसे करके सांसें ले, है ना। ये सब आपको सूर्यास्त या सूर्योदय के समय करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति हर रोज के दैनिक कार्य में करने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी ईड़ा नाड़ी चल रही हो। ठीक है, बाई नासिका चलनी चाहिए। अच्छा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन होते हैं। इसमें चंद्र स्वर, इसमें अगर शुक्ल पक्ष है तो चंद्र स्वर चलना चाहिए। ठीक है, अगर शुक्ल पक्ष की ही चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी है तो सूर्य स्वर चलना चाहिए। फिर उसके बाद शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नवमी है तो चंद्र स्वर चलना चाहिए। अगर दसवीं और द्वादश है तो सूर्य स्वर चलना चाहिए। ठीक है, त्रयोदशी और चौदश है तो चंद्र स्वर चलना चाहिए। ठीक है, अगर आप इतना ध्यान रखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदा आपको मिलने लगता है स्वर विज्ञान से ही। ठीक है, देखो कर्म तो सब करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ईश्वर का आशीर्वाद भी, ईश्वर का प्रसाद रूप में, आशीर्वाद रूप में प्रसाद प्राप्त होता है। यानी कि ईश्वर की अति कृपा होने लगती है जब हम स्वरों के माध्यम से अपने जीवन में चलने लगते हैं। तो अगर अच्छा कुछ चीज़ें और नोट कर लीजिए, आज बहुत छोटी छोटी और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बताऊंगी। अगर आपकी बायां स्वर चल रहा है उठते ही, तो आप बाईं आँख पर हाथ रखते हुए 4 कदम आगे बढ़े। ठीक है, अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है, आपको ज़्यादा नहीं सूर्य, कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का ज़्यादा ज्ञान नहीं रख पाते हैं, नहीं इतना टाइम मिलता है, तो आप सिंपल सा ये कर लीजिए। जो भी सुबह उठ रहे हैं आप, तो जो भी आपका स्वर चल रहा है वही पैर आप ज़मीन पे रखें, वही हाथ अपनी आँखों के ऊपर रखें, एक आँख के ऊपर रखें जो नोस्ट्रल आपकी चल रही होगी। ठीक है,
एक और चीज़ मैंने बताई थी, बहुत गहराई से आप सुना कीजिए। जब हम ज़मीन पर पैर रखते हैं तो हम अपनी सांसों को भरते हैं। सांस भरना उसी को कहा जाता है। भरा हुआ स्वर किसे कहते हैं? जब हम सांस को ऊपर गहरा ऊपर लेते हैं तब हम पैर को ज़मीन पर रखें, ठीक है। जब हम सांस को छोड़ते हैं तो उसे खाली स्वर कहा जाता है, ठीक है। जो नोस्ट्रल बंद पड़ी है वो तो वैसे भी खाली है, ठीक है। तो उसके बारे में अभी बात ही नहीं हो रही है। जिस नाक से, जिस नोस्ट्रल से आपकी सांस चल रही है, सांस को गहरा ऊपर लेंगे तो उसे भरा हुआ स्वर कहेंगे। जब हम छोड़ेंगे उस सांस को तो खाली स्वर कहेंगे। इसलिए भरे हुए स्वर में वही पैर जमीन पे रखें जो स्वर आपका चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, नेक्स्ट है सूर्य। अगर दाहिना स्वर आपका चल रहा है, ठीक है, पिंगला नाड़ी अगर आपकी चल रही है तो दाहिनी आँख पर दाहिना हाथ रखें। मतलब एक हाथ एक साइड के फेस को ही ढक पाएगा जिधर का भी आपका स्वर चल रहा होगा। और 3 बार पैर को ज़मीन पर पटके। पहले वाला 4 बार था, अब ये सूर्य वाला 3 बार है, क्योंकि ये इसकी संख्या क्या है, इसकी संख्या विषम है और पहले वाले की सम संख्या है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताई है। तो आपको ये करना है, 4 बार बायां वाला अगर चल रहा है तो 4 बार पैर को ज़मीन पर रखना, पटकना है और तब जाके आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर सूर्य स्वर चल रहा है तो 3 बार पैर को ज़मीन पे पटके तब जाके आगे चले, ठीक है। ऐसे करके आप करेंगे। और अब छोटी नीति कर रहे हैं। छोटी नीति मतलब यूरिन पास कर रहे हैं, है ना। बड़ी नीति आपको पता ही है, मतलब अगर आप पॉटी जा रहे हैं, मतलब बड़ी नीति वो होती है। अगर छोटी नीति जा रहे हैं तो आपका बायां स्वर चलना चाहिए। अगर आप बड़ी नीति जा रहे हैं तो आपका दाहिना स्वर चलना चाहिए। अच्छा, दाहिना नहाते समय भी दाहिना स्वर ही चलेगा, बड़ी नीति में भी दाहिना ही स्वर चलेगा, है ना, दाहिना स्वर चलेगा, ठीक है। और लिक्विड ग्रहण कर रहे हैं तो बाईं नासिका चलेगी, बायां स्वर चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर भोजन कर रहे हैं या कोई हैवी चीज़, कठोर चीज़ खा रहे हैं तो भी आपका दाहिना स्वर ही चलना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को अगर आप रूटीन में ध्यान रखेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ अपनी चीज़ों का ध्यान रखना है कि कब कौन सी नासिका हमारी चलनी चाहिए। और नासिका चेंज करना भी मैंने आपको बताया। शुरू में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन धीरे 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 जब आदत पड़ जाती है तो हमें आदत हो जाती है इन चीज़ों की और हम बहुत अच्छे से इस पर काम करने लगते हैं। बस इन्हें ही याद रखना है। अब आप जीवन को इसी तरह से अपने जीवन को सफल बना सकते हैं हम, ठीक है। कभी भी जाना हो कहीं भी, सुबह स्नान ध्यान करने के बाद घर से बाहर जाना है, तब आप, अगर घर के बाहर पहला कदम दाहिना होना चाहिए, मतलब जो स्वर आपका चल रहा है उसको ऊपर की तरफ गहरा सांस लें। ऊपर मतलब भरा हुआ, जो मैंने अभी बताया भरा स्वर किसे कहते हैं, गहरा ऊपर की तरफ सांस लें। जो स्वर चल रहा है उसी पैर को आगे बढ़ाएं, ठीक है। अगर कमाने जा रहे हैं, गाड़ी के अंदर पैर भी वही रखें जो स्वर आपका चल रहा है और उसको भरे हुए स्वर में आप जान रखेंगे, ठीक है। भरे हुए स्वर मतलब ऊपर की तरफ सांस लेंगे। जो भी स्वर सुबह चल रहा था उसी स्वर में आप सारा काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब आप गाड़ी से उतर रहे हैं, है ना, तो आपका उस वक्त खाली स्वर होना चाहिए। खाली का मतलब है स्वर तो वही चल रहा होगा लेकिन सांस बाहर की तरफ आनी चाहिए। भोजन भी दाहिने हाथ से, अगर आपका दाहिना स्वर चल रहा था, जैसा आपने दाहिने स्वर में ही भोजन किया जाता है, मैंने बताया आपको। तो दाहिने हाथ को जब आप धोने जाते हैं तो आप जो अपने नल को खोलते हैं तो बाएं हाथ से खोलेंगे दाहिने हाथ को धोने के लिए, ठीक है। तो आप जब टावल लेते हैं तो भी आप दाहिने हाथ से टावल लें। तो मतलब दाहिने हाथ का इतना प्रयोग करें उस समय, जैसे कि आपका अगर सुबह दाहिना स्वर चला है तो आप पूरे दिन भर दाहिने हाथ का ही प्रयोग करते रहेंगे, ठीक है। अगर आपका बायां स्वर चल रहा है तो आप बाएं हाथ का ही प्रयोग करेंगे। जो भी सामान खरीदने जाएं, लंबे समय तक आप के साथ रखना चाहते हो सामान को, जैसे कपड़े हैं, कोई भी चीज़ है, जैसे आप दोस्ती करना चाहते हैं, किसी से शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना, घर खरीदना, ये सब चीज़ें बाएं स्वर में होती हैं। बाएं हाथ से पैसा, किसी चीज़ को खरीद रहे हैं तो बाएं हाथ से पैसा दें, बायां स्वर चलना चाहिए, बाएं हाथ से ही सामान लें। इस तरह की चीज़ों का
प्रयोग करें। तो ये बड़ी शुभदायक शुभ फल वाली होती है। ठीक है। अब अगर दाहिना चल रहा है तो चर कार्य यानी छोटे कार्य जो कि आप चाहते कि फटाफट निपटे ये कार्य है ना, तो दाहिने हाथ का प्रयोग करें। ठीक है। किसी व्यक्ति से आप कार्य के सिलसिले में मिलने जा रहे हैं तो दाहिना स्वर चलना चाहिए, है ना। आपको किसी भी वाहन की सवारी करनी है तो भरे स्वर का मतलब जो भी स्वर आपका चल रहा है उसे ऊपर गहरी सांस लेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है। स्वर में करें। और जो सांस चल रही है, जब हम सांस ऊपर खींचते हैं तो भरा हुआ स्वर अभी बताया था मैंने कहा जाता है, और छोड़ते समय खाली स्वर कहा जाता है। ठीक है। हम जो सांस भीतर लेते हैं वह हमारे लिए अमृत समान होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से ही हम जीवित हैं, इसलिए वो अमृत समान होती है। इसलिए जो भी कार्य करें तो सांस को भीतर की तरफ खींचें कार्य शुरू करें करने से पहले। गाड़ी में बैठ रहे हैं तो भरा हुआ स्वर, उतरते समय खाली स्वर अभी बताया था ना मैंने। जो भी स्वर आपका उस वक्त चल रहा है उसी को भरा और खाली में परिवर्तित किया जा सकता है। कभी 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 यह भी होता है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको ज़रूर से नोट करें। कभी कभी क्या होता है कि 4 घड़ी यानी कि 96 मिनट, है ना। 4 घड़ी यानी कि एक घड़ी कितने की होती है, एक घड़ी जो है एक घड़ी जो होती है, नहीं सॉरी 2.5 घड़ी जो होती है वो 1 घंटे की होती है। तो 4 घड़ी यानी 96 मिनट बायां स्वर चल रहा है तो दाहिना स्वर चला और फिर कुछ सेकंड में ही फिर से बायां चला। कहने का मतलब ये है कि अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी लगातार 4 घड़ी तक, है ना, 4 घड़ी तक बायां स्वर चला और उसके बाद दाहिना स्वर कुछ ही सेकंड के लिए चला तो फिर से बायां स्वर चला। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका फल है कि आपको बहुत कीमती वस्तु उपहार स्वरूप मिलने वाली है 24 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है। बहुत शुभ होता है ये। ठीक है। नंबर 2 है कि अगर 8 घड़ी लगातार यानी कि 192 मिनट यानी कि 192 मिनट्स अगर लगातार बाई नासिका चल रही है तो आपको समझना चाहिए कि आपको समाज में मान सम्मान मिल रहा है, धन वैभव सम्मान मिल रहा है, वैभव की प्राप्ति हो रही है। इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में होंगी। एक बार भी आपका दूसरा स्वर अगर नहीं चला है बीच में तो ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें, बहुत फ़ायदा भी होता है इनसे। अगर आपका 14 घड़ी तक आप बाएं स्वर से ही सांस ले रहे हैं तो निरंतर एक बार भी सूर्य स्वर नहीं चला है तो रात हो या दिन इसका बहुत उत्तम फल होगा। किसी भाग्यशाली व्यक्ति से आप मिलेंगे, मित्रता होगी, है ना। किसी की शादी भी होती है, किसी की पत्नी भी होती है, प्रेमिका होती है, कोई भी हो सकता है। शुभता लाने वाला व्यक्ति होता है वो, उसी के रूप में आपको इन तीनों चारों रूप में मिल सकता है वो इंसान। ठीक है। तो ये बहुत शुभदायी बहुत फलदायी होता है, ये इंसान आपके भाग्य को परिवर्तित कर सकता है। ठीक है। सुबह सूर्योदय से लेकर 12 बजे तक चंद्र स्वर चल रहा हो, शुरू हो गया हो और दिन के 12 बजे तक अगर चला है आपका चंद्र स्वर, ठीक है, सूर्योदय से लेके, और 1 मिनट 12 बजकर 1 मिनट में ही सूर्य स्वर शुरू हो गया। पहले आपका सूर्योदय से लेकर दिन के 12 बजे तक आपका चंद्र स्वर चला। ठीक 1 मिनट बाद आपका सूर्य स्वर शुरू हो गया और सूर्य अस्त तक सूर्य स्वर ही चला है। तो इसका बहुत शुभ फल आने वाला होता है। 48 घंटे तक कुछ शुभ होने वाला होता है आपके जीवन में। ठीक है। ये थे शुभ परिणाम। ठीक है। अब एक और शुभ परिणाम है और आपको इसके अशुभ परिणाम भी पता होने चाहिए। अशुभ परिणाम ये है कि अगर 10 घड़ी चंद्र स्वर और 10 घड़ी ही
सूर्य स्वर चले तो किसी खतरनाक बीमारी का आगमन हो गया है। जिस दिन ऐसा हो उस दिन सूर्योदय से 4 घंटे बायां 4 घंटे दाहिना चेक करें और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपका किसी दिन ऐसा हुआ कि सूर्योदय के समय से लेके 4 घंटे बायां स्वर चला और 4 ही घंटे दाहिना स्वर चला तो इसका मतलब है किसी बीमारी का आगमन हो चुका है। तो इस वक्त उसी समय आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है और इलाज कराएं बहुत अच्छे डॉक्टर से। ठीक है, खतरनाक बीमारी का आगमन की बात की गई है। ठीक है, अगर सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक बायां ही स्वर चला है तो निरंतर चलता ही जा रहा है, एक बार भी सूर्य स्वर में सांस नहीं चली है तो सूर्य स्वर सूर्य अस्त से शुरू हो पूरी रात्रि सूर्य स्वर ही चला और फिर चंद्र स्वर सुबह उठ के फिर चंद्र स्वर चलने लगा दूसरे दिन भी, ऐसा अगर लगातार 2 दिन तक होता है तो उस व्यक्ति का 120 वर्ष की आयु होती है, बिना किसी बीमारी के स्वस्थ अंगों के साथ 120 वर्ष तक जीता है मनुष्य। ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारियाँ जो आपको पता होनी ही चाहिए। शिव शरत्य विज्ञान बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा विज्ञान है। अगर हम इसके बारे में जानते हैं, इसको अपने जीवन में उतारते हैं तो बहुत सुखमय होता है, ये बहुत सुख देता है। ठीक है, तो और भी चीज़ें भगवान शिव ने माता पार्वती को बताई हैं मनुष्यों के कल्याण के लिए, तो मैं वो आपको बताऊंगी। अगर पृथ्वी से अस्थायी लाभ और जल से तत्क्षणिक लाभ, है ना, तत्क्षणिक मतलब तुरंत लाभ। ठीक है, पृथ्वी तत्व अगर चल रहा है तो अस्थायी लाभ होता है। अस्थायी मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होते जल्दी से, है ना, जब तक जीवन है तब तक चलते रहते हैं। तो अस्थायी लाभ, लंबे समय तक चलने वाले लाभ, अस्थायी लाभ मिलते हैं। अगर चल रहा है तो तत्क्षणिक मतलब तुरंत लाभ की प्राप्ति होती है। वायु और अग्नि से हानि होती है, वायु तत्व और अग्नि तत्व होता है तो हानि होती है, तथा आकाश तत्व में तो कर्म निष्फल ही होता है। इसलिए आकाश तत्व में हमेशा ध्यान साधना करनी चाहिए। आकाश तत्व का मतलब होता है सुषुम्ना नाड़ी चलना। ठीक है, पीत वर्ण का धीरे धीरे मध्य में चलने वाला तथा ठोडी पर्यंत भारी शब्द करने वाला कुछ उष्णता युक्त पार्थिव वायु स्वर स्थिर कार्यों का करने वाला होता है। ठीक है, अगर जैसे कि वायु तत्व, अगर वायु तत्व है स्वर में गर्मी वाला, है ना, तो ये थोड़ी सी स्थिर कार्यों के लिए ठीक रहता है ना। वैसे स्थिर कार्य मोस्टली उसी समय करना चाहिए जब बाई नासिका से स्वर चल रहा हो। ठीक है, और जल तत्व हो तो बहुत अच्छा रहता है। पृथ्वी तत्व हो तो भी अस्थायी कार्य, पृथ्वी तत्व हो तो भी ठीक रहता है। ठीक है, और वायु तत्व में तो नहीं ना ही करे तो अच्छा ही है। और भारी ध्वनि वाला, अगर अधोवाही भारी ध्वनि वाला शीघ्र गतिमान शीतल तथा 16 अंगुल परिणाम वाला वायु स्तर जल संबंधी है तो शुभ कर्म करने वाला होता है। अगर आपका जल संबंधी, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका जो वायु 16 उंगली परिणाम का वायु, मतलब 16 उंगली तक नीचे जब जल तत्व चलता है आपका तो ये बहुत ही सुखदायक होता है। ठीक है, इस समय भी कार्य करने से बहुत लाभ की प्राप्ति होती है। ठीक है, चक्र के समान बहने वाला, यानी कि चक्र यानी गोल गोल घूमने वाली वायु अति उष्ण अति गर्म होती है, जो लाल वर्ण का मतलब बहुत गर्म वायु जब नाक से निकलती है नोस्ट्रल से, तो 4 उंगली परिणाम वाली हो तो स्वर ऊपर को चले, और जब हम सांस छोड़ें तो स्वर हाथों से टकरा के ऊपर की तरफ चले तो वह तेज कहा जाता है। उसे क्रूर कर्म करने, जैसे कि बहुत ही क्रूर वाले कर्म करने के लिए वो समय सही रहता है। क्रूर में लड़ाई झगड़ा हो गया, इस टाइप के कार्य करने के लिए ये वायु शुभ होती है। ठीक है, ये इस तरह का स्वर ठीक रहता है। ठीक है, उष्ण ठंडा कृष्ण वर्ण। ठीक है,
उष्ण ठंडा कृष्ण वर्ण का तिर्यक चाल वाला 8 उंगली का स्वर वायु का होता है, चर कार्य सिद्ध करने वाला होता है। ठीक है, ये जो चर कार्य क्या होता है, चर कार्य यानी दाहिने नोस्ट्रल से जब स्वर चलते हैं तो चर कार्य के लिए होते हैं। ठीक है, ये 8 उंगली का स्वर माना जाता, 8 उंगली का स्वर वायु का होता है। ठीक है, तो ये चंचल कार्य के लिए भी कभी कभी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। जो स्वर समरस और सभी तत्वों के गुणों का वाहक हो, समरस में समान रस वाला, समान न भारी न हल्का, वह योगियों के लिए योगदान स्वर आकाश का होता है। यानी योगी यानी कि कोई भी मनुष्य अगर तपस्या कर रहा है, ध्यान साधना वगैरह कर रहा है, समान समान तत्व चल रहा है, ना ये वाला ना दाहिना चल रहा है ज़्यादा, ना बायां चल रहा है ज़्यादा, तो उसमें क्या होता है कि जब दोनों बराबर चल रहे हैं तो उसमें आकाश तत्व की जानकारी मिलती है। तो आकाश तत्व में कोई भी कार्य नहीं होते हैं। ठीक है, पीत वर्ण का चौकोर मधुर मध्य में बाहर अंगुल मतलब हाथ उंगलियां के प्रभाव वाला वायु पृथ्वी संबंधी होता है। मतलब अगर बाहर की तरफ, अपने शरीर की तरफ बाहर की तरफ अगर वो तत्व हवा, हमारी नाक की हवा जब जा रही है, चौकोर में जा रही है, घूम रही है, और मधुर मध्य के बाहर अगर है तो यह भोगों का दान देने वाला होता है। उस वक्त आप अगर पृथ्वी तत्व माना जाता है ये, तो इसको आप दान देने वाला बना सकते हैं। इस वक्त दिया गया दान बहुत अच्छा होता है। ठीक है, श्वेत रंग का अर्धचंद्राकार, कशेले स्वाद का अर्ध आर्द्र और 16 अंगुल प्रवाह परिणाम का स्वर जल संबंधी होता है। यानी जल तत्व जो होता है श्वेत रंग का होता है। ठीक है, अर्धचंद्राकार होता है, कशेले स्वाद इसमें रहता है, जब मुंह में हमारा कसल पहचान है इसकी। ठीक है, आर्द्र यानी कि 16 उंगल वाला, मतलब 16 उंगली तक जाना चाहिए, ठंडा ठंडा आर्द्र यानी ठंडी हवा है। परिणाम का स्वर जल संबंधी होता है, यानी कि जल तत्व इसमें प्रभावित हो रहा होता है उस वक्त। लाल रंग का त्रिकोणाकार तीक्ष्ण ऊर्ध्व भाग की ओर प्रवाह वाला दीप्तिमान तत्व तेजस वाला होता है, जिसका परिणाम 4 उंगली का होता है। ठीक है, लाल रंग यानी लाल रंग आपको समझ में आ ही रहा होगा, अग्नि तत्व, त्रिकोण जो होता है अग्नि तत्व का ही माना जाता है। ठीक है, तीक्ष्ण यानी तेज है ना, ये अग्नि तत्व ही माना जाता है। जब इसका प्रभाव होता है तो यह तेजस होता है, मतलब तेज संबंधी कार्यों के लिए होता है, जिसका परिणाम 4 उंगली का होता है। ये 4 उंगली तक ही चल पाता है। ठीक है, तो ये थी कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ जो आपको अपने जीवन में अपनानी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए कब कौन सा तत्व चल रहा है। तत्वों पे अगर आपने थोड़ा सा काम कर लिया और चेक करना आपको आ गया कि कौन सा तत्व किस समय चल रहा है, बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस 1-2 बार करेंगे, 2-4 बार हफ्ते भर करेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगी कौन सा तत्व कब चल रहा है और किस तत्व से क्या फ़ायदा हो रहा है। इसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, तो आपको आसानी से ये सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो